नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय दें। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी फैमिली और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं या जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, यह एक खबर है एक शहीद परिवार की, जिसका नाम रहता है अंशुमन सिंह। वह जो है लड़का मेडिकल ऑफिसर बन करके आर्मी में भर्ती होता है और फिर उसके बाद वह सेना में सेवा देते हुए शहीद हो जाता है और फिर उसके मरणोपरांत उसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है, जिसकी घोषणा 1 साल पहले हुई होती है। लेकिन अभी हाल ही में 5 जुलाई को उनकी पत्नी के द्वारा इस कीर्ति चक्र सम्मान को ग्रहण किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। और उसके बाद इसमें एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वो विवाद क्या है, इस पर हम लोग बात करें। इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूंगा। बात है 1999 में, जब हमारे देश में कारगिल युद्ध हो रहा था। उसी समय एक मेजर रहते हैं, मेजर विकास गुप्ता, और उनका और उनकी पत्नी का डिस्प्यूट चल रहा था। तलाक का मैटर चल रहा था और तलाक का मामला लगभग कंफर्म हो चुका था। केवल तलाक के पेपर पे साइन करना था और उसी समय युद्ध का ऐलान हो जाता है और सबको तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करना रहता है। और वो जो मेजर साहब होते हैं, उनकी वाइफ भी आर्मी में ही रहती है और दोनों लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं। अब इनको जाना रहता है लड़ाई के मैदान में, यानी युद्ध में। उससे पहले, जाने से पहले उनकी वाइफ उनसे कहती हैं कि ठीक है, अब जाइए, लेकिन इस पेपर पे, तलाक के पेपर पे आप साइन करके जाइए। क्योंकि मामला इतना बढ़ गया था कि उनकी बीवी जो है अपने पति से भी अलग रह रही थी काफी समय से और अपने सास ससुर से भी अलग रह रही थी काफी समय से। तो ड्यूटी जाने से पहले उनकी वाइफ उनसे कहती हैं कि आप ठीक है जाइए, लेकिन साइन करके जाइए। मेजर साहब उनसे कहते हैं कि ठीक है, जा रहा हूं मैं, वहां से लौटने के बाद आकर के साइन कर दूंगा। और वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि लड़ाई में शहीद हो गए हैं मेजर साहब। और उसके बाद जो आर्मी की प्रक्रिया है, उसमें एक फॉर्म भरा जाता है और उसमें ये लिखा जाता है कि जैसे हम लोग भी बैंक में फॉर्म भरते हैं, बैंक में जब हम लोग अपना खाता खुलवाते हैं तो उसमें एक नॉमिनी का नाम डाला जाता है और एक ही नाम पड़ सकता है नॉमिनी का, और वो उसका होता है जो हमारे बिल्कुल करीब हो, हमारा बिल्कुल जो करीब, जिससे हमारा करीबी का रिश्ता हो। वैसे ही आर्मी में भी एक फॉर्म आता है NOK, नॉक का। उसमें भी जो है एक करीबी रिश्तेदार का नाम डालना पड़ता है, डाला जाता है। और उसमें ये होता है कि जो भी आर्मी में सेवा देने जा रहा है, अगर उसकी शादी हो गई है, अमूमन सभी लोग अपनी पत्नी का ही नाम डालते हैं। इन्होंने भी अपनी पत्नी का नाम डाला था। अब शहीद होने के बाद आर्मी के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी कंपनसेशन मिलता है, जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो सब कुछ उस नॉमिनी को मिल जाता है। और इस केस में नॉमिनी उनकी वाइफ थी, जिनसे कि उनका मामला तलाक तक पहुंच चुका था और तलाक होने ही वाला था, केवल और केवल एक साइन का मैटर बचा हुआ था। इसके बाद वो शहीद होते हैं और उनको सारी चीजें मिल जाती हैं और वो महिला, वो पत्नी जो है, सब कुछ ले करके अपने सास ससुर का घर छोड़ देती है। वो तो पहले से निश्चित था घर छोड़ना, छोड़ देती है। अब उनके सास ससुर जो रहते हैं, यानी मेजर साहब के जो माँ बाप रहते हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनका और कोई दूसरी संतान नहीं है, कोई कमाने का जरिया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आय नहीं है। अब ये लोग जो है गुहार लगाते हैं आर्मी में, सेना में, और उसके बाद फिर उस पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। और इंक्वायरी बैठाने के बाद जब मामला सामने आता है तो पता चलता है कि हाँ, जो भी इनके माता पिता कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो मेजर साहब थे, उनके कलीग से पूछा जाता है इंक्वायरी में, तो पता चलता है कि मामला सब कुछ डिवोर्स तक हो गया था, लगभग डिवोर्स हो ही गया था, केवल साइन का मैटर बचा हुआ था। तो उसके बावजूद वो सब, लेकिन अब चूंकि आर्मी में क्या होता है कि जो रूल है वो रूल है। उसके बाद इंक्वायरी होती है, लेकिन उसमें कोई डिसीजन
नहीं निकलता है। अब हम आते हैं आज की कहानी पर, और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जो शहीद हुए थे उनका नाम था कैप्टन अंशुमान सिंह। उनका घर यहीं पास में देवरिया देवरिया जिले के रहने वाले थे, और वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही वहीं जब वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद यानी एमबीबीएस करने के बाद वहीं से उनका सिलेक्शन हो जाता है, और वो आर्मी में मेडिकल ऑफिसर पे कैप्टन के पद पे नियुक्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उसी पढ़ाई के दौरान ही उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम स्मृति सिंह रहता है, और उस स्मृति सिंह से इनको प्यार हो जाता है। वो स्मृति सिंह को भी इनसे लगा हो जाता है, और करीब करीब 7-8 साल तक इनका रिश्ता चलता है। और उसके बाद फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं। इनकी शादी होती है फरवरी 2023 में इनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद शादियों की छुट्टियों के बाद कैप्टन अंशुमान सिंह जो है वापस चले जाते हैं ड्यूटी पर, और उसके बाद इनकी जो ड्यूटी लगती है वो सियाचिन ग्लेशियर में लगती है। वहाँ एक कैंप लगा रहता है। उसी कैंप में जो है वहाँ पे जो भी आर्मी के जवान हैं उनकी सेवा के लिए इनको वहाँ पे भेजा जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ भी रखी रहती हैं। क्योंकि वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे जीवन रक्षक दवाएं रखी रहती हैं। अब एक दिन वहीं पे ड्यूटी दे रहे थे और वहाँ कैंप में आग लग जाती है। उस कैंप में लगभग 4-5 जवान फंस जाते हैं। जब इनको पता चलता है कि उस कैंप में आग लगी हुई है और 4-5 जवान फंसे हुए हैं, ये अपनी जान की परवाह नहीं करके उस आग में कूद जाते हैं और अपने 4-5 जवानों को बचा लेते हैं। उसी बगल में जहाँ एक दूसरा कैंप था जिसमें जीवन रक्षक दवाएं रखी गई थी, जो बहुत ही कीमती दवाएं थी। अगर वो जल जाती तो फिर दोबारा उन दवाओं को लाने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि दवाएं इतनी आसानी से नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, और वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। तो उतने में कई लोगों की जानें जा सकती हैं। अगर कोई हादसा हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो दवाएं नहीं रहेंगी। तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, सभी लोग जानते हैं। तो वो दवाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसकी कीमत उतनी ही थी जितनी की एक जान की। तो अब इन्होंने देखा कि उसमें आग लग गई है, तो ये उसमें भी जाते हैं, लेकिन उसमें से बच नहीं पाते हैं। मतलब ये है कि दवाइयां तो बचा लेते हैं, लेकिन आग में ये 80% जल जाते हैं, और जलने की वजह से इनकी जो है वहाँ मौत हो जाती है, मतलब ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद फरवरी में शादी होती है, और ये 19 जुलाई की घटना है। ये 19 जुलाई 2023 की घटना है जब ये शहीद होते हैं। फिर वहाँ से खबर आती है, उनकी पत्नी को फ़ोन आता है। उनकी पत्नी को फ़ोन किया जाता है कि कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए हैं। उनकी पत्नी जब फ़ोन पर सुनती हैं तो उनकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर बाद फिर सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं कि हाँ, जो बात खबर है सही है, और उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 2024 को इनकी शहादत के उपरांत जो है इनके कीर्ति चक्र देने का घोषणा की जाती है कि इनको कीर्ति चक्र दिया जाएगा, और फिर राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है। और जैसा कि नियम है कि कीर्ति चक्र जो शहीद होता है उसकी पत्नी के साथ उसकी मतलब जो शहीद हुए हैं उनकी माँ का भी आना जरूरी है। तो उसमें अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और अंशुमान सिंह की माँ, ये दोनों लोग राष्ट्रपति भवन में जाते हैं 5 जुलाई 2024 को, अभी कुछ दिन पहले की बात है। और उसके बाद वहाँ से वो कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद अंशुमान सिंह की जो पत्नी है स्मृति सिंह, वो वहीं से वो अवार्ड लेने के बाद जो अंशुमान सिंह के पिता जी हैं, अब इन लोगों ने वो चली जाती हैं, और उसके बाद इन लोगों ने यानी अंशुमान सिंह की माँ और अंशुमान सिंह के पिताजी ने अपनी बहू पर यह आरोप लगाया है कि उस जो कीर्ति चक्र मिला था उसको लिया, और उसके बाद नोएडा में जहां वो रह रही थी वहां से अपनी उनके बेटे की जो भी निशानी थी, जो भी मेडल थे, कपड़े लते जूते जो भी थे, वो सब उठा करके वो अपने मायके चली जाती हैं इन लोगों को बिना इन्फॉर्म किए। बस इतना ही कहते हैं कि मैं माँ के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। ये लोग कहते हैं ठीक है चली जाओ। अब उसमें ये हुआ है कि उसमें इन लोगों का कहना ये है कि जो अवार्ड मिला है, जो कीर्ति चक्र मिला है, वो एक बार यहाँ लाती
सब लोग देखते, सब लोग उनका सम्मान करना चाह रहे थे, लेकिन उस अवार्ड को, उस कीर्ति चक्र को अंशुमान सिंह के पिता ने देखा तक नहीं। अंशुमान सिंह की माँ को तो एक बार छूने का मौका मिला, लेकिन अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि एक बार भी उन्होंने उसको देखा नहीं कि कैसा है और उसको फील नहीं किया। जबकि अंशुमान सिंह के पिता और माता का भी हक उतना ही है जितना कि उस पत्नी का है। उस पत्नी के साथ सबकी दुख, सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन ये जो परिवार है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब ये है, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ बेटे की फोटो है हमारे पास। अब ये बात, इन बातों को सुर्खियों में आने की वजह से यह मामला थोड़ा चर्चा में है और इस पर डिबेट हर जगह चल रहा है कि जब कोई शहादत होती है, तो शहादत जब होती है तो क्या उस पे, जो उसकी शहादत के बाद जो भी कुछ मिलता है, कंपनसेशन मिलता है या जो भी पैसे मिलते हैं या जो भी सम्मान मिलता है, उस पे अधिकार किसका होना चाहिए। अब ये डिबेट मीडिया में चल रहा है कि किसका होना चाहिए। कायदे से अगर देखा जाए तो माँ बाप का भी अधिकार उतना ही है जितना कि पत्नी का है, क्योंकि माँ बाप एक बेटे को जन्म देते हैं, उसके बाद उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इसके बाद उसको जवान करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वह कहीं भी जा करके अपनी सेवा दे। और जैसे ही उसकी शादी होती है, तो शादी होने के बाद क्या माँ बाप का अधिकार बिल्कुल बेटे के ऊपर से खत्म हो जाता है। यहाँ तक इतना खत्म हो जाता है कि मतलब उसको जो कुछ मिला है वो सब कुछ पत्नी को दे दिया जाता है और माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं लगता। ठीक ऐसे 2-3 केस हो चुके हैं आर्मी में, जो कि जैसे कि मैंने बताया अभी, मेजर साहब की कहानी मैंने जब बताई, 99 वाली बात बताई, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी, फिर भी सब कुछ बीवी को दे दिया गया, माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं लगा। कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है, लेकिन क्या जो ये आर्मी का नियम है NOK वाला, अब वो सही है कि गलत है, कैसा है, क्या है, उसमें कोई बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये खबर मीडिया में चल रही है और इस पर डिबेट चल रहा है। तो दोस्तों, आज की जो खबर थी, आज का जो कहानी थी, इसमें इतना ही है कि जब कोई शहादत होती है, कोई बेटा, किसी का बेटा अगर शहीद होता है, तो क्या उसके ऊपर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है। इस पे सोचने की ज़रूरत है, इस पे चर्चा की ज़रूरत है। खैर, अब इसमें अच्छा एक चीज़ इसमें और है कि अभी जो अंशुमान सिंह हैं, उनकी एक मूर्ति लगने वाली है। उनके पिताजी का ये भी कहना है कि उनकी एक मूर्ति लगने वाली है। हमने उनके परिवार से बात की कि कम से कम जिस दिन वो मूर्ति का अनावरण होगा, उस दिन वो मेडल को लाएं और उस दिन के लिए कम से कम हमें दे दें, ताकि उस दिन हम लगाएं, उसके बाद फिर वो लोग लेके जा सकते हैं। जब इसके लिए फ़ोन किया गया तो फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिला। यही बताया गया कि ठीक है, सोचकर बताते हैं, ये भी आरोप है। इस तरह से यही सब ये चल रहा है। अब इसमें अंशु की पत्नी यानी स्मृति सिंह की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। जब कोई जवाब आएगा तो फिर उसमें अपडेट किया जाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।